बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहरिया टाउन कराची। एक नई अपडेट और ये आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है वीडियो। ऑब्वियसली आपने थंबनेल पे देख भी लिया होगा। बहरिया टाउन कराची में रेंटल इनकम पे तारीख की कमी आ चुकी है और इतना रेंट क्यों कम हो गया और क्या क्या रेंट्स चल रहे हैं इस करंट मार्केट में, आज हम अपनी इस वीडियो में यही तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई आने वाली अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। बहरिया टाउन कराची रियल इस्टेट मार्केट पे जिस तरीके से असरअंदाज हुई है, और हम सिर्फ बहरिया टाउन कराची को लेके हमेशा से बात करते हैं, लेकिन अगर इसके पीछे देखा जाए तो ऑल ओवर पाकिस्तान आपकी रियल इस्टेट मार्केट पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लैप्स आया है। तो ऑब्वियसली उसमें बहरिया टाउन कराची भी इफेक्ट हुआ है और हम अपनी तमाम वीडियो में आप लोगों को यही तमाम चीज़ें बता रहे होते, क्योंकि काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर हजरात हैं हमारे पास जिन लोगों ने यहाँ पर हाई प्राइजेस पे जाके चीज़ों को इन्वेस्ट किया था और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये मार्केट बिल्कुल डाउन है। इंशाल्लाह आज रात है तो कल फिर दिन है। तो हम बात करने जा रहे हैं कि इस टाइम पे करंट रेंटल इनकम क्या चल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारे ऐसे ऑनर्स जो कि रेंटल इनकम बहरिया टाउन कराची में हासिल कर रहे थे, चाहे वो 2 बेड अपार्टमेंट को लेके हो या इकबाल विला या कायद विला या प्रेजेंट 11 है के 10 है के जो विलास हैं 152 गज़ के या 252 गज़ के, उन विलास को बिल्कुल भी अपने टेनेंट से खाली ना कराएं। बाकायदा उनको अगर वो आपसे आर्गूमेंट कर रहे हैं रेंट कम करने के हवाले से तो उन्हीं लोगों से आप थोड़ा सा निगोशिएबल कर लें प्राइजेस को, लेकिन ऐसा ना समझें कि रेंट पे आप खाली करवा लेते हैं जो रेंट आप करंट ले रहे थे मार्केट में और दोबारा आप उसी प्राइजेस पे किसी और को दे सकें। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है और हमने ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इस टाइम पे देख भी रहे, क्योंकि ऑनर्स जो है वो अपने टेनेंट्स को ऑन नहीं कर रहे और टेनेंट्स जो है वो मुस्तकिल अपने ऑनर्स को कॉल्स कर रहे हैं कि भाई रेंट कम हो गया है लिहाजा मेरा भी रेंट कम करें। ऑब्वियसली आपको आइडिया है काफ़ी महंगाई का एक सिलसिला चल पड़ा है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी को लेके बात करें या मेंटेनेंस को लेके बात करें या इसके अलावा हम फ्यूल कॉस्ट को ही देख लें, क्योंकि बहरिया टाउन कराची ऑब्वियसली कराची से एक डिस्टेंस रखता है तो हर बंदा अपनी कॉस्ट को मैनेज कर रहा होता है। तो खाली कराने का मकसद ये होता है कि अगर आप विला सपोज़ करें कि अगर खाली करा भी लेते हैं अपने प्रीवियस टेनेंट से और आप किसी नए को देने भी जाते हैं और वो आपके पास लग भी जाता है कोई आपका अच्छा टेनेंट, तो उस विला पे आपको फिर इतने काम कराना पड़ जाते हैं कि उसमें ऑब्वियसली कोई भी नया टेनेंट आ रहा होता है वो कहता है भाई ये किचन के कैबिनेट्स भी ख़राब हैं, इसका कलर भी ख़राब है, इसका एलिवेशन का कलर भी ख़राब है। तो वो आपके अच्छे खासी जो डाउन आपके पास आ रही होती है एडवांस 3+3 जिसको हम कहते हैं, तो वो ऑलमोस्ट आप वैसे भी उस पर लगा ही देते हैं। तो ये एक बड़ा नुकसान हो जाता है और ख़ाली भी कराते हैं तो ज़्यादा नुकसान है, मेंटेनेंस आपने ऑब्वियसली पे करनी है। तो बहरहाल ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, हम डिस्कस करने जा रहे थे बहरिया टाउन कराची में करंट प्राइजेस क्या चल रहे हैं रेंट के हवाले से। हम बात करते हैं प्रेजेंट 19 जहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी मिलती है 2 बेड एंड 3 बेड एंड 4 बेड अपार्टमेंट की, और इनके जो अभी मिनिमम अच्छा अगर किसी ने वेल डेकोरेट रखा हुआ है अपने अपार्टमेंट को और अच्छा कंडीशन का अपार्टमेंट है तो आज भी वो 25,000 पर मंथ रेंट पे इजीली चले जाते हैं। और अगर किसी अपार्टमेंट की पोजीशन आपको अच्छी नज़र नहीं आ रही तो उनकी जो हमने मिनिमम अमाउंट देखा है बैरिया में वो तकरीबन 20,000 रुपये पर मंथ आपको रेंट बेयर करना पड़ता है। इसके अलावा कायद विला, इकबाल विला, ये हमेशा से इनकी रेंट्स के हवाले से हमने इन्वेंट्रीज़ को एज़ पर कंपेयर टू 10A और 11A से हमने ज़्यादा ही देखा है। और रीज़न इज़ दैट कि वो गेट के करीब है और काफ़ी हमारे ऐसे टेनेंट या हमारे ऐसे ऑनर्स उनकी चाहत होती है कि हम बैरिया में आने के बाद प्रेसिडेंट 1 और 2 को ही चूज़ करें, तो ऑब्वियसली उसकी कैटेगरी एक अलग हो जाती है, लेकिन उसके रेंट की अगर हम बात करें तो वो भी तकरीबन 50 के सराउंडिंग पर अभी आपको रेंट आउट होती नज़र आ रही हैं चीज़ें। और इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे डिस्टेंस करके चलें अली ब्लॉक और 10A और 11A की सराउंडिंग की तरफ, तो 10A की जो विलाज हैं वो ऑब्वियसली 200 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल है। इनकी जो इन्वेंट्रीज रेंट की यहाँ पर हमें कोड होती नज़र आ रही हैं वो 30,000 से 32,000 है, और अगर कोई अच्छी लोकेशन का या कोई अच्छी कैटेगरी का आपका विला है तो इनफ है 35 से ऊपर रेंट पे जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी रीज़न यही है कि आपको पता है कि एक डिस्टेंस भी है मेन गेट से 14 किलोमीटर आपको अंदर आना होता है। ऑब्वियसली बच्चों की स्कूलिंग है या आपने अगर इम्तिहाज़ आना है या बुरी वॉट एवर आपके बहुत से काम हैं जो कि आपने बैरियर से बाहर आके करने, तो वो भी फ्यूल कॉस्ट आपकी काफ़ी उसमें लग जाती है। इसी तरीके से 10A और 11A के दोनों के प्राइजेज़ रेंट के हवाले से सेम ही है।
और इसमें अगर हम बात करें प्रीसेंट 27 की, जो कि मज़ीद डिस्टेंस बढ़ जाता है मेन गेट से, और प्रीसेंट 27 का जो भी इस टाइम पे करंट हमें रेंट कोड होता नज़र आ रहा है वो तकरीबन कोई 20,000 से 25,000 की प्राइस ब्रैकेट में। उसमें डिपेंड लोकेशन नहीं है, बस रेंट फिक्स हुआ हुआ है। और इसी तरीके से प्रीसेंट 31 को अगर हम बात करें तो 31 पे भी तकरीबन 20 से 22,200 गज़ का विला वो आपको रेंट पे मिलता है। तो मैं फिर आप लोगों से कहूँगा, जो हमारे ऐसे देखने वाले हजरात जिन लोगों ने की बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट है और वो एज ए रेंटल इनकम हासिल कर रहे थे, तो वो जो प्रीवियस टेनेंट है उन्हीं से ही निगोशिएबल कर लें, खाली बिल्कुल भी ना कराएं। उसमें एक भारी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा ऑब्वियसली। अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह हालात हमारे बेहतर हुए और काम बिजनेसेस हमारे बढ़े तो ये रेंट भी आपका दोबारा से ऊपर इंशाल्लाह चले जाएगा। इसके साथ साथ फिर इंशाल्लाह डिटेल वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगा कमर्शियल्स के हवाले से कि यहाँ पर कमर्शियल्स पे क्या रेंट आउट हो रही हैं चीज़ें, किन प्राइजेस पे जा रही हैं, ऑफिस के क्या रेंट है, वो भी हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई ऐसी इंक्वायरी आप चाहते हो या आप अपना कोई विला हमसे रेंट आउट कराना चाहते हो या सेल करना चाहते हो तो आप इन्वेंट्री हमसे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर भी स्क्रीन पर मेंशन है, मोहम्मद तौसीफ़ खान साहब का भी मेंशन है। फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा एक नए मैसेज के साथ। अस्सलाम वालेकुम।